मेरी टॉप एवरेज थी 30। आप मजाक कर रहे हो? उसके बाद कि आगे गाड़ी बढ़ी ही नहीं, तब ऐसा लगा कि शायद रॉन्ग चॉइस हो गई है। जो मैं फील करूंगा 100% वही आंसर दूंगा। 100%। गाड़ी का असली टेस्ट तब होता है जब एक साल में 30,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलाया जाए, और इसीलिए आज हमारे जो ओनर है उन्होंने अपनी गाड़ी को सिर्फ 9 महीने के अंदर 24,000 किलोमीटर चलाया। मिलते हैं निकुंज भाई से। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू सर। निकुंज जी के पास है अल्ट्रॉस ICNG और इन्होंने केवल 9 महीनों में 24,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। यानी कि एक साल में 30,000 तो आराम से चल जाएगी, शायद ज्यादा भी चल जाएगी। सो निकुंज जी, सबसे पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, आपने अल्ट्रॉस क्यों कंसिडर की, या क्या 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 देख रहे थे? सबसे पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट जी। मुझे इसका मस्कुलर लुक देख के इतनी पसंद आ गई थी, सोचा था कि अगर गाड़ी लेनी है तो इसी पे जाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो रहता है वो आपका रिव्यू, जो आप रिव्यू देते हैं, उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो अभी गाड़ी लेनी ही है तो क्यों ना ये ट्राई की जाए, क्योंकि इसका लुक इतना अच्छा है। मैं दूसरी कार भी चलाता था, लेकिन उसमें ना हाइट की वजह से, बॉडी की वजह से ना मुझे कंफर्टेबल नहीं मिल रहा था जी। तो मैंने सोचा कि एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, और देखा, आपका रिव्यू देखा, गाड़ी को पर्सनली मैंने ड्राइव करके देखी तो सोचा कि अभी जाना है तो इसमें ही जाएंगे। बजट फ्रेंडली गाड़ी है एज पर योर रिव्यू जी। तो ये गाड़ी कितने की पड़ी आपको, और एग्जैक्ट वेरिएंट कौन सा है? हाँ, मेरा ये वेरिएंट है अल्ट्रोज ICNG XZ वेरिएंट है, और ये मैंने ऑन रोड पड़ी है 10,75,000। 10,75,000 की आपको पड़ी, और आपने ऑलरेडी 24,000 चला लिया। मतलब दिल खोल के मैंने ड्राइव किया है, दिल खोल के। और ऑन एन एवरेज में डे का 200 किलोमीटर तो चला ही लेता। 200 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। वाओ। तो उस पे हम आएंगे जल्दी। पहले आप मुझे बताइए, आप ये बजट में और क्या क्या गाड़ियां देख रहे थे? मैं इस बजट में गाड़ी देख रहा था, सबसे पहले तो मैंने देखी फ्रॉन्क्स जी, उसके बाद मैंने देखी i10 नियोस, उसके बाद मैंने देखी टाटा टिगोर, और बाद में इस पे आया। और वो गाड़ी में सिमिलरिटी थी, CNG ही थी, लेकिन मुझे बूट स्पेस भी चाहिए थी। हाँ, तो इसमें वो ट्विन सिलेंडर इंजन, तो साथ में बूट स्पेस मिलता है जी। मतलब एक तरफ से सोचो तो बेनिफिट हमारा रहता है, तो सोचा कि चलो इस पे ही जाते हैं। तो आप सब CNG देख रहे थे? हाँ, मैं सब CNG देख रहा था। ओके। और आपको ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पहले ये लगा कि बूट स्पेस ज्यादा है? यस। अगर डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है तो लगेज तो रहेगा हमारे साथ, तो उस हिसाब से अगर लगेज रखने की जगह नहीं तो सीटिंग कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, तो बैठे कहाँ पे और लगेज कहाँ पे रखे, पहली प्रायोरिटी ये रह जाती थी। तो उसके बाद आपको ऐसी क्या क्या चीजें इस गाड़ी में पसंद आई है? हाँ, पसंद में पहली बात तो ये कि इसका मस्कुलर लुक। सेकंड थिंग बोलूँ तो मुझे साउंड की भी, वो कहते हैं ना कि सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, ऑडियो बफ। यस, तो उस हिसाब से इसकी हरमन की जो सिस्टम आती है बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ड्राइविंग स्मूथ थी, और देखा जाए तो फेस्ट टू इंजन है, तो इंजन का नॉइस इतना लो था कि सोचा कि ये गाड़ी परफेक्ट है, तो उस हिसाब से मुझे ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल लगी और बजट वाइज भी अच्छी लगी। दूसरी गाड़ियों में आपको ऐसा अपार्ट फ्रॉम CNG क्या नहीं पसंद आया? एनक्लेप ग्लोबल। अच्छा, सेफ्टी। ये मेजर मेरा वो प्रायोरिटी रहता था कि 5 स्टार रेटिंग में ये बजट में मिलती है तो मारुति सुजुकी है, i10 है, उसमें मैं ग्लोबल एनकेप में देखा जाए तो इसी हिसाब से उसकी रेटिंग कम थी। तो अगर गाड़ी लेनी है तो हम 2 साल में चेंज नहीं करेंगे, 5 साल में चेंज नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए यही सोचना था, तो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती थी तो सोचा कि यही ले लेते हैं। बढ़िया है। आई एम ग्लैड आप सेफ्टी की बात करें, क्योंकि जनरली लोग सेफ्टी की बात नहीं करते हैं, और काफ़ी लोगों को ऐसे रहता है कि हमें पैसे बचाने, माइलेज ज़्यादा लाना है वगैरह, और सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो तो ठीक है, हम तो चला लेंगे आराम से, देख लेंगे, हम प्यार से चलाते हैं, बट वो सेफ्टी एट द एंड ऑफ द डे सबकी। हाँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जो भी करते हैं वो फैमिली के लिए करते हैं। अगर अम्मी नहीं रहे तो कुछ मतलब ही नहीं, तो सेफ्टी भी चाहिए। बात तो सही है आपकी। हाँ। सो एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने बोला आप दिन में 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलाते हो, तो सीट का कंफर्ट कैसा है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा है गाड़ी का उस मामले में? सीट का कंफर्ट मैं आपको भी फ्रेंडली बताऊं, हेड रेस्ट जो मिलता है ना, मतलब कि सीलिंग का। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट पूरी 6 फीट है। 6 फीट है? यस। तो उस हिसाब से मेरी बॉडी भी थोड़ी, यू नो व्हाट, थोड़ा बॉडी में भी मैं हूँ, तो ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी में स्मूथली चला सकूं और कुछ भी मतलब बॉडी में पेन ना हो या फिर थकावट ना हो, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो फील्ड वर्क में ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल ऐसी होनी चाहिए कि हमारा शरीर को पेन ना हो, ताकि हम काम अच्छी तरह से कर सके और ट्रैवलिंग भी हमारा अच्छी तरह से और सेफ्टी ड्राइविंग भी हो सके। तो आपको थकावट बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं हो रही है। आप जो लॉन्ग ट्रिप करते हो इतना, ये सिटी में है मेजरली, हाईवे पे है, मिक्स है, कैसा है? मिक्स है,
जी क्योंकि अर्बन एरिया रहता है, रूरल जी। एरिया रहता है, तो सभी में क्या है कि अगर 150 किलोमीटर जाना है तो वो हाईवे होके जाना पड़ता है। अर्बन एरिया से लेके रूरल एरिया में जाना है तो वो नॉन हाईवे मतलब कि स्टेट हाईवे रहता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली मुझे ऑन हाईवे रहना ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वहाँ पे। और जब हम बात करते हैं सिटी ड्राइविंग की, यस, तो क्लच वगैरह लाइट है, कुछ एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ है। हाँ। गियर शिफ्ट वगैरह एकदम नहीं, स्मूथ, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। ओके। हाँ, 9 महीने से चला रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक आई नहीं कि गियर बीच में फंस गया कि नहीं पड़ रहा। ओके, आराम से स्मूथली शिफ्ट होता है। अच्छा। एक सीएनजी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आता है। जनरली सीएनजी जब बात करते हैं तो माइलेज के बिना तो कंटेंट खत्म नहीं हो माइलेज सकते। मैंने जब से गाड़ी ली है तब से मैं पहले दिन से लेकर जब भी मैं सीएनजी फील करवाता था ना, तब शाम को बैठ के मैं देखता था कि इतना सीएनजी फिलअप हुआ है तो इतनी गाड़ी चली है तो कितना एवरेज देती है। मेरी टॉप एवरेज थी 32 के आसपास। आप मजाक कर रहे हो? नहीं, सच में मेरे पास तो वो अब सभी बिल भी है। आप डाउनहिल जा रहे होगे बिना एसी के? नहीं, एसी के साथ ही चलता हूँ। अच्छा। हाँ, एसी के साथ ही, क्योंकि मुझे गर्मी में बहुत तकलीफ रहती है तो उस हिसाब से मैं एसी बंद ही नहीं करता हूँ। एसी फुल रहता है, अच्छा एकदम चिल आउट करके गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। और वो उस टाइम में 293 किलोमीटर चली थी और उस हिसाब से एवरेज निकली थी 30 के आसपास। वाओ। यस। और जब मैं सिटी में चला हूँ तो वो एवरेज कट जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच, ब्रेक, तो उस हिसाब से मेरी एवरेज तब निकल के आई थी 24 के आसपास। ओके, यस, 24 हाँ, 24-26 के बीच में। वाओ, तो काफी बढ़िया आपको मिल रहा है इस पे। यानी कि अगर आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते उससे तो आपको काफी ज्यादा। बहुत बजट फ्रेंडली गाड़ी है, सच में। इतनी बजट फ्रेंडली है कि मैं एक बार सीएनजी फिलअप करा लूँ ना तो 250-260 किलोमीटर आराम से मैं घूम सकता हूँ। सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें वहां जाना है तो अभी क्या करें, हम निकल जाते हैं, चलो जाना है निकल जाते हैं। एंड आपको सीएनजी कितना पर किलो पड़ता है? 74 पॉइंट समथिंग है, मतलब 75। 75 Yes. राउंड फिगर ले Yes, ले। yes. और उसमें अगर आपको 25 की भी माइलेज आ रही है, यानी कि आपको 3 रुपया पर किलोमीटर पड़ रहा है टेक्निकली। यस, जो आज एक एक्टिवा में देखा जाए यस, तो यस, यस, ऑफ कोर्स। एक्टिवा में 3-3.5 रुपया पर किलोमीटर पड़ जाता है, तो आपको उतना कम प्राइस यहाँ पड़ रहा है। ऑफ कोर्स, और साथ में 4 लोग भी चल सकते हैं। निकुंज भाई, आपसे एक सवाल पूछूंगा। हम जब भी गाड़ी लेते हैं हम लोग रिसर्च पूरा करते हैं गाड़ी पे, बट बाद में लेने के बाद भी ना हमें कुछ नई चीजें पता चलती है कि यार इसमें ऐसा भी था। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं, फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने जब बाई की तब मुझे नहीं पता था कि इसमें समथिंग ऑटोमेटिक आता है, लाइक रेन वाइपर जो है वो ऑटोमेटिक आता है, इसमें हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक आता है। हाँ, मुझे पता नहीं था। हाँ, लेने के बाद पता चला कि अच्छा ये सिस्टम है कि इसमें ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। हाँ, तो ये 2 चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। एवरेज में मुझे सरप्राइजिंग बहुत किया है। ओके, हाँ, ओके। एंड अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात कर लूँ, सर्विस कॉस्ट, तो अभी आपने 24,000 चला लिए, तो आपका मेन सर्विस आई थिंक 15,000 पे हुआ होगा। हाँ। तो आपका अप्रोक्सीमेट सर्विस कॉस्ट कितना आया होगा? मेरी जो 3 सर्विस थी वो तो खत्म हो गई है। 1 Okay. साल भी नहीं हुआ और मैंने तीनों सर्विस कंप्लीट करवा दी। अच्छा इसके बाद अभी कल ही मैंने मतलब कि 3 तारीख को जी। मैंने ये सर्विस में रखी थी और उसका सर्विस कॉस्ट आया है समथिंग, आपको बोलूँ तो 2900 समथिंग। जी, हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं आया है। ओके। यस। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चेंज किया, कुछ आइडिया? चेंजेस तो कुछ नहीं किया, लेकिन अलाइनमेंट लाइनर है। जी। उसके बाद जनरल सर्विस अंदर की साइड वॉशिंग किया है। अच्छा। इंजन वॉशिंग है। हाँ। ये सब कर दिया पर है। ये तो मोस्टली वो चेकअप सर्विस रहता है, वो जो माइनर सर्विस जो माइनर कहते हैं। यस। चेकअप बोलते हैं इसको ये हाँ। लोग, आई थिंक टाटा वाले। और 15,000 पे आपका कुछ भी सर्विस कॉस्ट नहीं था? नहीं, सर्विस कॉस्ट 0 रुपए था। Okay. कुछ नहीं सर्विस कॉस्ट लगा आज तक। बढ़िया है ये तो। फिर आप हाईवे पे जाते हो 80, 100, 120 पे चलाते होगे आराम से? मेरा ऑन एन एवरेज स्पीड रहता है, अगर 3 लेन हाईवे पे जाता हूँ जी। तो मैक्सिमम 80-90, उससे Okay. ज्यादा नहीं चलाता। ओके। स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आया कभी? नहीं, कभी भी कुछ नहीं। स्टेयरिंग ऐसे वाइब्रेट नहीं करता, एकदम स्मूथली। अगर हाथ छोड़ दो तो भी एक से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाएगी। अच्छा, मतलब इतनी स्मूथ है। कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता है। 100%। और जब आप घाट वाट पे गाड़ी पुश करते हो तब? गाड़ी को अगर हमने थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो वो उसी की डायरेक्शन पे आराम से चलती है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे घुमाया और हम साइड पे हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी। और जो आपने कहा आप 4 लोगों को लेके जाते हो, आप कहीं रोड ट्रिप पे गए हो गाड़ी के साथ? हाँ, हम गए रोड ट्रिप पे। हम यहाँ से गए थे सोमनाथ। अच्छा। यस। और आपने सामान बूट में भरा तो कुछ प्रॉब्लम हुई तभी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बूट स्पेस फुल हो गई। कम वम नहीं लगा? सब नहीं, सही कुछ था? नहीं। आराम से 5 लगेज बैग हम रख सकते हैं। अच्छा। हाँ।
आराम से चला जाता है। सो कुछ तो नेगेटिव होगा गाड़ी का। नेगेटिव एक ही नेगेटिव पॉइंट है, मैं गया था शायद पिछले साल हिल पे गया था जी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई दूसरी गाड़ी थी उसका पंचर पड़ा था, इसमें वो पंचर किट देते हैं तो उसको पंचर किट दी उन्होंने, एयर उसमें ब्लो की। उसके बाद जब मैंने हिल क्लाइम जी। हिल पे मैंने ऐसे स्टेबल करके हैंड ब्रेक खींच के मैंने रख दी, उसके बाद की आगे गाड़ी बढ़ी नहीं, अच्छा मतलब उतना पावर ही नहीं मिला कि वो क्लेम कर सके। अच्छा, वो एक काफी मुझे steep था क्या? हाँ नहीं, वहाँ पे रास्ता बहुत खराब था। अच्छा, तो हाँ। उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था यस, रोड तो वहाँ पे टायर घूमने लगे। उसके बाद सोचा कि यार ये बहुत गलत हुआ कि ये तो चढ़ नहीं पाई, टायर का। हाँ टायर वहाँ पे घूमने लगे थे। हाँ। तब ऐसा लगा कि शायद रॉन्ग चॉइस हो गई है, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार रास्ता इतना खराब है और साथ में हम 5 मेंबर थे तो अच्छा, उस हिसाब से वेट के हिसाब से, और वो क्लेम भी बहुत चढ़ाव वाला था, उस Steep हिसाब था। से हाँ स्लिपरी था तो उस हिसाब से नहीं चढ़ पाई थी। और अब स्लिपरी भी था। हाँ स्लिपरी भी तो था। मेजरली टायर का मेजर आपको हाँ इशू हाँ हुआ, हाँ देन हाँ पावर। यस। ओके ओके। एंड उसके अलावा आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आप जब लंबे सफर पे जा रहे हो फैमिली मैं के तो बस साथ एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो हम्म, तो पहली बजट फ्रेंडली गाड़ी लेनी है तो आप इसमें जा सकते हो ओके। दिल से। क्योंकि मैंने टाटा वालों से फ़ोन आया था, मुझे बात की कि सर आपको कैसी लगी गाड़ी। मैंने बोला ये इतना एवरेज क्लेम करती है, तो बोला कि नहीं हो सकता सर, हमारी कंपनी ये 22 से 24 दे रही है, आप बोल रहे हो कि 28, 29, 30 किलोमीटर आपको दे रही है। मैंने बोला मैं चलाता हूँ इसलिए मैंने आपको रिव्यू दिया है मैंने। जी। हाँ, तो उस हिसाब से लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको ताकत चाहिए, परफॉर्मेंस में पावर चाहिए, तो ये गाड़ी आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो सभी का अलग अलग व्यू होता है कि मुझे पावर इतनी चाहिए कि एक्सेलेटर पे पैर रखो और गाड़ी निकल जाए। हाँ, लेकिन इसमें ताकत है, लेकिन वो ताकत मिलने में अदर कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी गाड़ी है। मैंने 120 पे भी एक बार चलाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई थी, आराम से चलती थी। ओके। यस। एंड आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है गाड़ी का? सर्विस एक्सपीरियंस जो टाटा की डीलरशिप है वो पहले के हिसाब से, जब मैंने बात सुनी थी कि टाटा वाले रिस्पांस नहीं देते, वो आज की तारीख में वो सब मिथ लगता है, मतलब अच्छा। गलत बात है। वो टोटली रिस्पांस देते हैं। हमारी गाड़ी का जो भी पार्ट खोलते हैं वो व्हाट्सएप पे डालते हैं, सर आपका ये पार्ट खुला है, आपका अलाइनमेंट का वीडियो भेजते हैं। अगर वो फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं तो उसका भी वीडियो डालते हैं। अच्छा। इसमें वो ऑयल प्रेशर जो सेंसर आता है वो निकाल के भी उन्होंने चेक किया, तब भी उन्होंने पिक डाले मेरे व्हाट्सएप पे कि सर आपका ये खुला हुआ है। मतलब जेन्युइन अभी सर्विस हो रही है और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और डीलरशिप जबकि से। आपका सर्विस फ्री था वो जो Yes. अभी तक सर्विस था, तो भी आपको सब मिलता क्या? हाँ, सब एज अगर आप सर्विस पेड करवा रहे हो या फ्री करवा रहे हो, सभी का एक ही अभी तो मोटो हो गया है कि यार कस्टमर की गाड़ी आई है, डिलीवरी हम उसको देंगे जब, तब भी वो पूरे की पूरी गाड़ी का फोटो डालते हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद काम चालू करेंगे तब भी वो फोटो डालते रहेंगे कि ये आपका ओपन हुआ है, ये अपडेट आया है, ये हम यहाँ पे सेंसर है वो हम चेंज कर रहे हैं। वो सब भी आपको व्हाट्सएप पे हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं। बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आज तक का- ये तो नई चीज हमने सीखी आज। हाँ नहीं, सच में आज तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब आगे का देखेंगे क्या होगा। हाँ, आगे चल के जल्दी आपका लेना पड़ेगा 1-2 साल में रिव्यू, क्योंकि ये तो गाड़ी चलाते जा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत चलाता हूँ, सच में गाड़ी बहुत चलाता हूँ। जब मेरे पास पिछली गाड़ी थी तब सोचना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी लेके जाए, कहाँ पे जाना है, कितना किलोमीटर, ये सब देखना पड़ता था। अभी इसमें क्या है, मैंने यहाँ से हम अपने गांव गए थे, यहाँ से 700 किलोमीटर्स दूर है। सोचता नहीं, बस निकल जाता हूँ, 2 बार फिलअप करवाता हूँ सीएनजी और घर पहुँच जाता हूँ अपने गाँव। और जो आपने कहा 700 किलोमीटर डिस्टेंस है, आपके घर वाले पीछे बैठे थे, उनका कंफर्ट कैसा था? सबका कंफर्ट अच्छा लगता है। मेरी हाइट इतनी है, मैं कंफर्ट हूँ, तो मेरे साथ जो फैमिली मेंबर है उसका हाइट बॉडी इतनी है नहीं, तो ऑब्वियस बात है उसको कंफर्ट ही लगेगा। क्योंकि मेरे फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, तो उस हिसाब से सबको कंफर्ट लगता है। किसी को ऐसा नहीं कि थक गए यार, ये बैक पेन हो रहा है, ऐसा आज तक कुछ सामने नहीं आया है। यस। नहीं, अल्ट्रॉस की कहानियां तो ऐसी है। मतलब मैं एक आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। हमने अल्ट्रॉस, लॉकडाउन लगने वाला था 2021 में, मैं अल्ट्रॉस जयपुर से ली, मैंने सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकला, मैं रात को 1 बजे मुंबई पहुंचा, अकेला ड्राइव करके आया, मेरे साथ मेरा वीडियोग्राफर था। हम नॉन स्टॉप गए और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि यार थकावट हो ही नहीं रही है गाड़ी में, ऐसा एकदम फ्रेश फील हो रहा था। हाँ, लेकिन इसमें अपग्रेड में अगर मैं एक कस्टमर के हिसाब से सोचूं, हाँ। तो इसमें अभी देना चाहिए वेंटिलेटेड सीट देना चाहिए। हाँ, यस। वो जो आई थिंक वो रेसर हमने देखी थी अल्ट्रॉस की, उसमें देखा था एटलीस्ट उस टाइम पे।
तो आगे जो भी लेगा अल्ट्रोज उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ। मुझे तो नहीं मिला इसमें बेनिफिट। नहीं, पर आई थिंक वो टॉप एंड वेरिएंट हाँ, टॉप एंड वेरिएंट में आ जाएगा शायद। तो अभी आई थिंक सनरूफ वगैरह बहुत कुछ आ गया उनका नया। हाँ, इसके ऊपर का वेरिएंट है ना, हाँ। उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, उसमें इसमें XMS का भी एक हाँ। वेरिएंट है, उसमें सनरूफ मिलता है, लेकिन उसमें एलॉय व्हील नहीं दिया। अच्छा। हाँ, मुझे एलॉय व्हील चाहिए था, सनरूफ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सन बात लेना ही नहीं है। बात तो सही है आपकी। सो निकुंज भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करेंगे? मैं सभी को रेकमेंड यही करूंगा। अच्छा। हाँ, सच में। और वो भी सीएनजी मॉडल या CNG ICNG में ही लो। अच्छा। हाँ, अगर आपको बजट फ्रेंडली गाड़ी लेनी है, घूमने जाना सोचना नहीं है, बजट कम है, तो लेके निकल जाओ। अच्छा। हाँ, मैंने फिलहाल पिछले हफ्ते ही मैंने एक मेरे मोबाइल में शूट किया है। ये पेट्रोल में भी तब 26-27 का एवरेज बता रही थी एज पर ओडोमीटर। हाँ, मैंने वो भी रिकॉर्डिंग शूट किया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कोई आपकी बात मानने वाला है। बात वही है, वो डीलरशिप वाले भी ऐसे ही बोलते हैं सर कि हम नहीं मान सकते। मैंने बोला 27 पेट्रोल पे बहुत मैंने ज्यादा उसको यही बोला कि अगर मैं झूठ बोलूंगा, आपकी तारीफ करूंगा, तो आप मुझे कोई गाड़ी फ्री में तो नहीं दोगे। जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे साथ हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चला रहा हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं जो भी बोलूंगा सच्ची बोलूंगा। मुझे ऐसा थोड़ी ना कि आप ये गाड़ी लोगे तो मुझे बेनिफिट होगा। वो बात भी है। हाँ, अगर अच्छी गाड़ी है तो अच्छा रिव्यू दूंगा, गाड़ी में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम हुई थी, वो क्लाइम बैक जो हुआ हाँ, था बस। उसके बाद मेरे साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अच्छा है, गाड़ी चलाने में मजा आती है। हाँ, लेकिन ये कलर ऐसा है ना कि डस्टिंग बहुत लगती है इसमें। ब्राइटर कलर, डार्क कलर है तो उसमें ना धब्बे दिखते हैं, तब ऐसा लगता है यार बहुत गंदी गाड़ी हो गई है। लेकिन जब इसको रोड पे लेके जाओ ना, आप सब कुछ भूल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपना ड्राइव करोगे और म्यूजिक सुनो एकदम। और इसका एसी का भी एक प्लस पॉइंट ये है कि वो तुरंत कूल देता है, इतना फ्लो देता है ना कि मैक्सिमम 1 मिनट में आपकी केबिन ठंडी हो जाती है। अच्छा। यस, बहुत फ्लो आता है एसी में भी। तो अब मैं आपसे वो लास्ट सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुझे पता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं एज अ ओनर? एक है अनहैप्पी, एक है सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड, ठीक है, और एक वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स। आपने पहले ही बोला कि आपको जवाब पता है, वही जवाब है, वेरी हैप्पी। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो निकुंज भाई के साथ। इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी हमें अल्ट्रॉस पे। पहला ICNG का हमने वीडियो किया एज एन ओनर, तो आपके साथ ही हमने किया है। एंड अल्ट्रॉस ICNG काफी टाइम से पेंडिंग था हमारी लिस्ट में टू डू। इन आई थिंक आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने गाड़ी भी कम चलाई थी। हाँ, तब मेरी गाड़ी शायद चली थी 1500 के समथिंग आसपास चली थी। और तब बात ऐसी हुई, 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ कि जब मैं देख रहा था ना, तब वहाँ पे नोटिफिकेशन आया, मतलब कि यूट्यूब में मैंने वो लिंक जाके ओपन की, उसमें ना पूरा फॉर्म ऐसा आया जी। मैंने सोचा कि ये भरूं ना भरूं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ ना, तो कहीं पे टोयोटा वाले का आता है, मतलब कि एज पर परमानेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ जी। तो उसमें ना मैं फिलअप करता, उसके बाद वो फोन कर, सर आपको ये गाड़ी लेनी है, आपने फॉर्म भरा था। मैंने बोला चल एक बार भर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था जी। तो उस हिसाब से मैंने वो फॉर्म भर दिया। ऐसे ही भरा था कि लग बाई चांस अगर मुझे कॉल आए और मैं मिल सकूँ आपकी टीम से, आपसे, तो मेरा गुड डे। तो उसके बाद मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बाय लक मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा रिव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका कॉल आया और मैंने सोचा कि चलो यार ये बात अच्छी हुई, रचित सर से मिलना पड़ेगा और मिल के रहेगा जी। हाँ, नहीं अच्छा नहीं, वो तो आपने आई थिंक वो पूरी टीम एक शॉर्टलिस्ट करती है, क्योंकि हमें इतने दिन भर फॉर्म्स भरते हैं लोग। आई मीन सबका प्यार ही है, पर सबको हम पर्सनली जाके नहीं मिल सकते। वो एक इशू आता है हमें। हम तो चाहेंगे सबके लिए कवर कर ले, बट पॉसिबल नहीं है वो सब कवर करना। सही है, सही है। तो अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है अबाउट अल्ट्रॉस ICNG, कमेंट्स में छोड़ दीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। निकुंज भाई, आप अगर हमारी हेल्प कर देंगे इनकी आंसर देने में, कभी कुछ आए तो ऑफ कोर्स आप कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं 110% आपको आंसर दूंगा। लेकिन जो मैं फील करूंगा वही आंसर दूंगा 100%। हाँ, 100% एज एन ओनर आपका ही। ऑफ कोर्स। और अगर आप अपनी गाड़ी चाहते हो कि हम आपकी गाड़ी का रिव्यू करें, तो मैं आपके लिए फॉर्म छोड़ रहा हूँ motoroctane.com/mystory। वहाँ पे जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए। थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म है, लेकिन इससे क्या होगा, हमें भी इजी हो जाता है टू गेट टू यू मच सूनर। काफ़ी बार सेम गाड़ी के ओनर्स आ जाते हैं, सेम गाड़ी सिर्फ कवर नहीं कर पाते हम। सो वी ट्राई टू गेट अ लॉट मोर स्टोरी एंगल्स, ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल सके।
दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आपको लग रहा है आप गलत गाड़ी लेोगे, एंड अप करोगे, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ऐसी सर्विस आपको ना कोई देता है ना देगा। करना क्या है, motoroctane.com/car-consultancy पे चले जाइए, वहां अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको बताएगा आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है और किस वजह से, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। सो एंड कर दे क्या वीडियो अभी? या ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। चलो, थैंक यू, बाय गाइस।